हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है उसमें टॉपिक रहेगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्लास 12th बीएससी के तीनों ईयर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक है। आदर्श विलयन है और अनादर्श विलयन, दो नाम हैं इनके, जिन्हें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहती हैं। इसके अलावा नेट एग्जाम में भी एमएससी, बीएससी और 12th क्लास में ये टॉपिक यूज में किया जाता है। पिछली बार बीएससी फाइनल ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो से एंड तक जुड़े रहना। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। पहला हमारा रहेगा आदर्श विलयन, जिसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आइडियल आदर्श सॉल्यूशन है, तो इसमें मेन मुख्य रोल होता है राउल के नियम का। तो वह विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रता परासों पर राउल के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो राउल, कई राउल्ट बोलते हैं, राउल का नियम का जो पालन करता है वही विलयन आदर्श कहलाता है। अब राउल के नियम क्या है वो भी देखेंगे। एक नंबर पॉइंट है, यह राउल के नियम का पालन करता है, अर्थात P बराबर PA प्लस PB, यानी ये P फ्रेशर है, हमारे पास A और B सॉल्यूशन है जिनके फ्रेशर है, तो सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B है, दोनों का टोटल जो प्रेशर होगा, दो गैसेज अगर हमारे बीकर में ली हुई है, दोनों गैसेज का जो प्रेशर होगा वो P के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों अवयवों को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर होता है। अब कोई दो अवयव लेते हैं, उनको अपन मिलाते हैं, मिलाने पर विलयन का जो आयतन होगा तो दोनों अवयव के आयतन के बराबर होगा, यानी डेल्टा वी मैक्सिमम वो 0 होगा। हमारे पास कोई बीकर है, उसमें अपन दो अवयव लेते हैं, उनको आपस में मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जो आयतन प्राप्त होगा वो दोनों का अलग अलग आयतन था उनके बराबर होगा, यानी टोटल एवरेज जो आयतन है वो दोनों अवयव के आयतन के बराबर होगा, यानी डेल्टा वी मैक्सिमम है उनका मान 0 होगा। इसके अलावा तीसरा है, दोनों अवयव को मिलाने पर एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। डेल्टा एक्स, डेल्टा एच मैक्सिमम उनका मान 0 रहता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो आदर्श विलयन होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है, उनमें एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। दैट्स मीन न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, विलयन में ए बी सहसंजक बल का परिमाण अवयवों में उपस्थित सहसंजक बलों ए के परिमाण और बी के परिमाण के बराबर होता है, यानी इनका रिजल्ट होता है ना, वो अलग अलग जो अवयव है, अलग अलग जो सॉल्यूशन है, उनके जो परिमाण होता है, जो रिजल्ट होता है, उनके बराबर इनको मिक्सअप करने के बाद भी वही रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले विलयन विलय एवं विलायक आदर्श विलयन कहलाते हैं। जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान हो उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। जिन विलायक और विलय के भौतिक गुण हैं, जो फिजिकल क्वालिटीज है वो समान हो, क्वांटिटीज समान हो, तो उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। ये बात भी आपको। इसके अलावा आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है बेंजीन और टोलुइन है। जब बेंजीन और टोलुइन है, इनको जब मिक्सअप किया जाता है तो इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो समान प्राप्त होते हैं, तो एक तो ये आदर्श विलयन का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके अलावा एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिलाते हैं तो भी आदर्श विलयन बनता है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन है, उनके भी फिजिकल और रासायनिक जो गुण है वो समान है, तो ये भी आदर्श विलयन की फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कहती है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनआदर्श विलयन, वे विलयन जो आदर्श विलयन था उसके जो सारे रूल है वो आपको एकदम अपोजिट करने हैं। वे विलयन जो राउल के नियम का पालन नहीं करते और अवयवों से बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार के विलयन में विलय एवं विलय के मध्य उपस्थित सहसंजक बल विलय और विलायक सहसंजक बलों से भिन्न होते हैं, अर्थात यदि दोनों अवयवों ए और बी से मिलकर बने हो तो इस प्रकार होता है। आपको एक छोटा सा चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, छोटी सी चीज है बस, ज़्यादा कोई टफ नहीं है।
उसमें क्या था, पी ए और पी ए प्लस पी बी बराबर पी था। इसमें आपको ध्यान रखना है पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए जीरो डॉट एक्स ए। ठीक है। डेल्टा एच मैक्सिमम का मान जीरो नहीं होता है, डेल्टा वी मैक्सिमम का मान भी जीरो नहीं होता है। ए बी आकर्षण बल, ए आकर्षण बल, बी आकर्षण बल बलों के बराबर भी नहीं होता है। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। वैसे तो आइडियल सॉल्यूशन कोई होता नहीं है दुनिया में, आइडियल तो सिर्फ भगवान है। बट ऐसा माना जाता है कि कोई अगर सॉल्यूशन दिया है उसमें कुछ ऐसा हो जिनमें उनका जो फिजिकल और रासायनिक क्वालिटीज है, क्वांटिटीज है, वो समान हो, तो उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। इसके अलावा आदर्श विलयन है वो दो प्रकार के होते हैं। वे विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब विचलन क्या होता है, जब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ग्राफ में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तब पता चलता है कि कौन सा ये धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक है।